तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि ओपन बॉक्स डिलीवरी के रिलेटेड रहने वाली। फ्लिपकार्ट पर जैसे कि बहुत सारी चल रही हैं ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का मतलब होता है आप ही के सामने प्रोडक्ट को ओपन करना एंड आपको चेक करवाना कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। एंड यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप वहीं पर रिटर्न कर दें। बट क्या होता है, फिर भी ऐसी गलतियाँ लोग कर देते हैं जिनके कारण उनको पता होते हुए भी वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। बाद में सोचते हैं हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी बॉय भी ध्यान नहीं देता, ना आप ध्यान देते, जिसके कारण आपका पैसा फंस जाता है। तो इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? इस कंडीशन में दो काम किए जा सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आगे से जो भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको प्रोडक्ट को खरीदने के पहले उन इनकी पॉलिसीज़ को पढ़ लें, बाद में प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लें, क्योंकि ऑर्डर करने से पहले ही चेक करना चाहिए, बाद में नहीं। फिर जब आपके पास ऑर्डर आ जाए उसके टाइम आपको अगर ओपन बॉक्स पॉलिसी के अंदर बताया गया है तो आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करें, घर पर ही उन्हीं के सामने चेक कर लें। अगर कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न कर दें। बट अगर फिर भी ऐसी गलती अगर हो जाती है तो इस कंडीशन में बचना कैसे है? जैसे फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको हर टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग के जरिए भी समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या रीज़न रहते हैं, कैसे रिटर्न करना है। फिर से मैं आज फिर आपके लिए कस्टमर केयर की कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओपन बॉक्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको रिटर्न करेंगे, कैसे होगा, ऐप में से नहीं होगा, कहाँ से होगा, किस प्रकार होगा, क्या फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट आईडी लगेगी, क्या 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 करना पड़ेगा, क्या आपका रिफ़ंड फंसेगा तो नहीं, आपको रिटर्न आसानी से हो जाएगा। इन सारी आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो पर बने रहें एंड ज़रा भी कहीं पे स्किप मत करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो मेन पॉइंट मिस कर देते हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो स्किप कर देती है, वो मेन पॉइंट ही सुनती है। बट ये गलत बात है, आप पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी वीडियो भी मिस करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है एंड आप इसको अच्छे से प्यार दीजिए। एंड यहाँ पर मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना स्टार्ट करता हूँ कि अक्सर प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो फ्रेंड, जैसे कि ध्यान से सुनना एंड अच्छे से समझ लेना कि कोई प्रॉब्लम को फिर से ना हो। फोटोज भी क्लिक किए हैं प्रोडक्ट के ओपन करने के बाद। जो प्रोडक्ट के फोटोज है वो क्लिक करके साइट पे अगर अपलोड भी कर दिए हैं तो उसमें रिटर्न रेस होता ही नहीं है सर। एक्चुअली उसमें एरर आती है क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि आप उस प्रोडक्ट को डोर स्टेप पे मना कर दें। अगर आप अवेलेबल नहीं थे जब ओपन बॉक्स जैसे ओपन बॉक्स डिलीवरी कोई प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है बट आपको ओपन करके नहीं दिखाया है, या आप अवेलेबल नहीं थे, या आपको आइडिया नहीं था ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो उस केस में हो सकती है रिटर्न रिक्वेस्ट रेस। बट ऐप में से ऑप्शन नहीं आएगा सर, उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करके करानी होगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर बताया गया है अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं अवेलेबल थे, आपको कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो रिटर्न हो सकती है। बट उन्होंने क्या बोला है कि ऐप में से रिटर्न बिल्कुल भी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अगर आपने ओपन बॉक्स नहीं हुआ है आपके सामने। अगर ओपन बॉक्स हो चुका है फ्रेंड, जैसे कि अगर डिलीवरी बॉय ने आपके सामने ओपन कर दिया है तो आपको यहाँ पर तो उसकी जो साइट पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में रिटर्न नहीं हो सकता है। ये कंडीशन फॉलो करें। अगर आपके सामने जो कंडीशन मतलब देख लें, आपको टूटा फूटा तो नहीं मिला है, ये सब चीज़ चेक कर लें एंड आपको आगे कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए भी समझा देते हैं। ओके। हाँ जी मैम, तभी कि आपके लिए यार इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। ओके सर, बिल्कुल। अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी परफॉर्म हुई है तो उसमें नहीं रेज होती, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड होता है कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको दिया गया है तो आप पहले ही प्रोडक्ट को चेक करके रिसीव करें। चेक करके अगर सही है तो ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें। या जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, यानी कि मोबाइल हो गया या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें आप 5-10 मिनट में नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है प्रोडक्ट में, तो काइंड ऑफ डिफेक्टिव हम उसे कहेंगे कि इंटरनल अगर कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो गया या फिर कुछ डिफेक्ट काइंड ऑफ इशू हो गया, तो वो आप उसके लिए आप बाद में जैसे कि जो 7 दिन 10 दिन जो भी पॉलिसी है उसमें, तो आप उसके बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं। बट मोस्टली उसमें भी सर्विस सेंटर ही विजिट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर और मोस्टली डिफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है ऑफ कोर्स, तो डिफेक्ट जो है उसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं रिटर्न का ऑप्शन। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कस्टमर केयर ने बताया है कि अगर आपको डिफेक्ट मतलब उसके अंदरली चीज़ ख़राब है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल मंगाया, सही चल रहा है मोबाइल, तो बिल्कुल देखने में ठीक ठाक है, टच भी ठीक है, बट अगर आप उसको बाद में ओपन करते हैं, चलाकर देखते हैं, बैटरी इसकी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, फ़ोन हैंगिंग कर रहा है, जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिफेक्ट के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, रिटर्न का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाता है, बट ऐप में से नहीं होगा। और आगे फ्रेंड ध्यान से सुनिए। बट
डैमेज जो है, जैसे कि विजिबल जो भी इश्यूज है, स्क्रैच है, टूटा हुआ है, अगर कहीं पे क्रैक है, तो ये आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में तभी चेक करना होता है जब आपको ओपन करके दिखाया जाता है। अगर परफॉर्म नहीं हुई है ओपन बॉक्स डिलीवरी तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं और कंप्लेन रेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि रिटर्न हो सके। फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, जो टूटा फूटा है, रॉन्ग है, ये वाली सभी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। तब अगर आपको सामने अगर उन्होंने ओपन नहीं करवाया है, उनके पास एक प्रूफ होता है कि अगर आप उन्हें कुरियर बॉय ने अगर आपके सामने ओपन किया है तो वो फोटो अपलोड करेगा। बट अगर नहीं किया है तो वो आपकी रिटर्न जो है वो कस्टमर केयर अपनी तरफ से क्रिएट करेगा। वो टाइम लेगा आपसे 3 वर्किंग डे 2 वर्किंग डेज, तो आपका यहाँ पर रिटर्न इनिशिएट कर दिया जाएगा, रिटर्न सक्सेसफुली बना दिया जाएगा एंड आपका हो भी जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि आगे भी सुनिए यहाँ पर। मैम इसका कोई हमको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हमको वैसे दिखाया नहीं गया है, इसका कोई प्रूफ वगैरह? वो ऑलरेडी होता है सर। आप कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे ना, कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे साइट पे अगर इमेज नहीं शो हुई है, मतलब जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने इमेज अपलोड ही नहीं की है, तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगी। अगर उन्होंने इमेज अपलोड कर दी है तो फिर होता ही नहीं, मतलब एरर आ जाती है, रिटर्न रेज नहीं हो पाती है। कभी कभी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो है वो परफॉर्म नहीं करते ओपन बॉक्स डिलीवरी, या कभी जल्दी में होते हैं, या कभी कस्टमर जल्दी में होते हैं तो ले लेते हैं, कहते हैं हम घर में चेक कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। बट जो बेस्ट उसमें सोल्यूशन यही होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी शो हो रहा है आपको तो आप चेक करके ही ले, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दे ऑर्डर को। तो अगर प्रीपेड है तो रिफंड आ जाता है, कैश ऑन डिलीवरी में तो कोई इशू ही नहीं होता है। मैम इसका ओपन बॉक्स कुछ बाद में जो इश्यूज आते हैं, या फिर कलर रॉन्ग है, या फिर साइज गलत है, ब्रांड डिफरेंट है, ऐसे कभी कभी सेलर के साइड से कभी बाय मिस्टेक ऐसे प्रोडक्ट सेंड हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज को जो बाद में आपको रिटर्न में परेशानी ना हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो बाद में, इसी के लिए वो डोर स्टेप पे ही आपको रिसीव करते वक्त ही सारी चीजें क्लियर, जैसे आप ओपन करके देख लेंगे, साइज, ब्रांड, कलर, डैमेज, स्टेन, टॉर्न, जो भी इश्यूज है आप देख लेंगे, और सही नहीं है तो आप डोर स्टेप से ही रिटर्न रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको ओटीपी देना होता है। अगर प्रोडक्ट आपने चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, आपको लग रहा है कि ये मैंने ऑर्डर किया था सेम है, एग्जैक्ट वैसा है जैसा चाहिए, तो बिल्कुल आप ओटीपी दे देंगे और पेमेंट वगैरह जो है आपका हो जाएगा। अगर आप ओटीपी जैसे अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मतलब रखना ही नहीं है, रिजेक्ट करना है, तो वो कैंसिलेशन ओटीपी आपको देना होता है, या फिर प्रोडक्ट को आपको रिजेक्ट करना होता है। मतलब जो डिलीवर्ड वाला जो ओटीपी है वो नहीं देना है आपको, अगर आपको प्रोडक्ट आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले ओटीपी बाद में देना है। आपको पहले चेक कर लेना है, अगर आप अच्छा लगता है प्रोडक्ट फिर आपको ले लेना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान से सुना, आपको अच्छे से मेन पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए कि ओटीपी पहले देना चाहिए, ओटीपी बाद में देना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, क्या है इसकी फॉर्मेलिटी, कहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से नहीं होगा, वहाँ से नहीं होगा, रिफंड कैसे मिलेगा, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। कोई भी अगर आपका एक आधा भी डाउट बचा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बना के बताऊँगा, अच्छे से समझा भी दूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद ही है कि आपका पैसा बिल्कुल भी ना फंसे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई हमारे जो सब्सक्राइबर जो नहीं भी है वो कमेंट हमें करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड। बट यहाँ पर मैं आपको वीडियो के जरिए समझा देता हूँ कि सभी को पता लग सके, एक ही को ना पता लगे, सभी को पता लगे एंड सभी का यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड अपना रखिए ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय। एंड हमारे सोशल लिंक से जरूर ज्वाइन करें, जो मैंने व्हाट्सएप का दे रखा है, एंड आप टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर ज्वाइन हो जाए, मैं आपको सारे के सारे अपडेट देता रहूँगा।